आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कितने समय तक मुझे बोलना है, जिससे मैं उससे पूर्व बैठ जाऊं, कृपया आप बता दें। माननीय बजट अभिभाषण पर आपने मुझे बहस का अवसर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 फरवरी 2023 को राज्य का 5वां बजट सदन में प्रस्तुत किया। सरकार व जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण व मुख्यमंत्री जी की बजट की अनिभिज्ञता के चलते उस दिन को राजस्थान की विधानसभा का काला अध्याय बना दिया। आजादी के बाद देश के किसी राज्य में ऐसी भीषण लापरवाही नहीं होगी, जबकि बजट जैसी गोपनीय दस्तावेज इस प्रकार से पहले से ही जो है पिछला बजट पढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पुराने बजट का वाचन किया, संपूर्ण देश में हास्य प्रयास के रूप में इस बजट अभिभाषण को देखा जा रहा है। और इस घटना से हमारी और आप लोगों की भी, पूरे राजस्थान वासियों की भी आपस में वार्ता नहीं भाई, शांति रखें। पूरे देश भर में हो रही है। वक्ता को अपनी बात करने दें। हाँ साहब, वही बात कर रहे हैं बजट की, क्योंकि बजट तो वैसा ही है जैसी हमारी पूर्व की कल्पना थी, जैसी बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक विश्लेषज्ञ सबको अनुमान था कि ये बजट चुनावी बजट होगा और एक तरीके से पूर्णतः ऐसी घोषणाओं का बजट होगा जिसमें असत्यता के नाम से के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बजट जो पढ़ा गया, उस बजट की आज गली में, मोहल्ले में, पार्कों में, मंदिर के चबूतरों पर, ऑफिस के गलियारों में, चौं और आम आवाम में इस बात की चर्चा है कि ये संपूर्ण राजस्थान में जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ऐसी असमंजस और ऐसा अविश्वसनीयता देने वाला ये बजट, इस बजट को जनता जनार्दन पशुपेश में है कि कैसे इन 8 माह के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, इतने बड़े बड़े वादे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर पाएंगे 6 महीने में। क्योंकि 45 दिन पूर्व तो आचार संहिता लग जाती है माननीय सभापति महोदय, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 2028 का बजट पहले ही पढ़ दिया। तो ये भी संभव हो सकता है, किसी भी देश या राज्य का बजट वहां की सकल आय और उसके अनुपात में खर्चा हो, इस भाव से निर्धारित किया जाता है माननीय सभापति महोदय। ऋण कम से कम लिए जाए और जिससे प्रदेशवासियों के ऊपर अनावश्यक बोझ न आए, ऐसा प्रयास बजट में किया जाता है। और देश और प्रदेश का स्वर्णिम व सुदृढ़ भविष्य भी इस बजट के माध्यम से हम तय करते हैं। और उच्च कोटि के विचारवान जो राजनीतिक दल हैं, जिनके विचार है, वो अपने बजट का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर भी इस बजट का प्रभाव सार्थकता के साथ पड़े। ऐसा ही लोक कल्याणकारी बजट 1 जनवरी को केंद्र सरकार की माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, जिसमें संपूर्ण देशवासियों के सर्वांगीण उत्थान के साथ नव भारत निर्माण की परिकल्पना, वर्तमान की आर्थिक विषमताओं से देश को उबारते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुनहरे और मजबूत राष्ट्र प्रदान करने के दृढ़ संकल्पित इरादों वाला बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने हम पूरे देश में समर्पित किया। वहीं दूसरी ओर जो राजस्थान का हमारा बजट रहा और उस बजट की जो घोषणाएं हुई, यदि वो बजट लागू होता है तो हमें राजस्थान 5,80,000 करोड़ की देनदारियां ऋण के नीचे आना पड़ेगा।
और एक व्यक्ति के ऊपर ये ऋण लगभग एक परिवार पर 5 से 7 लाख रुपए का ऋण लोगों को चुकाना पड़ेगा। यह आपकी जो लोक लुभावन मन भावन बजट, जिससे कि आप ने तालियां बजवाई, वाहवाही करवाई, आप प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दंड राजस्थान की इस विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आपने कोई आय के साधन सृजित नहीं किए, आप सिर्फ लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स लगाकर इस ऋण को चुकाओगे। आपके पास आय के साधन नग्न है, आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, तो किस तरीके से आप अपने इस बजट को पूरा करेंगे? इस बात को लेकर आज पूरा राजस्थान और प्रदेश के वासी पशोपेश में है और जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना में जो आपने बजट घोषणा में इलाज की सीमा 10 लाख से 25 लाख रुपए कर दी। पहले 10 लाख रुपए थी, तभी प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट हॉस्पिटल गरीब का, पीड़ित का, रोगी का उपचार अपने चिकित्सालयों में नहीं करते थे। और ये 25 लाख के बाद तो उस प्राइवेट चिकित्सालय में उस गरीब, उस पीड़ित, उस मरीज, उस बीमार आदमी को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। और आपके मेडिकल का विरोध बिल का जिस तरीके से पूरे राजस्थान भर में चल रहा है, क्योंकि आपने गलत नीतियों के हिसाब से अपने मेडिकल बिल को बनाया। आपके पुराने बजट की आधी से ज्यादा घोषणाएं वे भी आप पूरी नहीं कर पाए। आप सिर्फ जनता को गुमराह कर सकते हैं, जैसे 2018 के चुनावी वायदों के समय आपने किया, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती माननीय सभापति महोदय। और वैसे ही अब राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। कोटा शहर की तो आपके पिछले बजट की अभी तक घोषणाएं पूर्ण नहीं हुई। 10 करोड़ रुपए की लागत से आपने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए थे मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में। 1 रुपए का काम हुआ हो तो आप आकर देख लेना सभापति महोदय, वो 10 करोड़ रुपए में से 1 पैसे का काम कोटा में किसी विधानसभा में नहीं हुआ। कोटा में मिनी सचिवालय को लेकर सदन में आपने आश्वस्त किया था, उसमें आपके बजट में वो सारा दिखाई नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। आपके द्वारा गत वर्ष कोटा केडीए बनाने की घोषणा की थी। कोटा में ये स्थिति है कि कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर यूआईटी 1300 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है, जो कि जोधपुर और अजमेर के बजट से कई गुना अधिक है। आज स्वायत्त शासन मंत्री जी खुद कोटा से आते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें उनको संज्ञान लेना चाहिए। कोटा के तीनों डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर, कोटा बैराज, जिन्हें बरसों हो गए, जिनकी मियाद पूरी हो गई, इंजीनियरों ने जो है नोटिस दे दिए, इनकी दीवारों में दरार आ गई, इनकी कभी भी भरभरा कर बरसात में जब लबालब ये भरे रहते हैं तो ये कभी भी टूट जाएंगे, लेकिन उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहाँ पर तो रिवर फ्रंट बन रहा 5000 करोड़ से, जिसमें हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी विंग जो 150 करोड़ रुपए की लागत से कोटा शहर में 4 वर्ष से तैयार खड़ी है, उसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं लगा पा रहे। चिकित्सा मंत्री जी बैठे, वहाँ पर यह स्थिति है कि वहाँ पर पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिस्ट नहीं लगाए जाने के कारण वहाँ अभी सुपर स्पेशलिटी पूरी तरीके से चलती नहीं है। वहाँ संसाधन अपन नहीं दे पाए। कैथ लैब में वहाँ आवश्यकता है, क्योंकि 10 साल हो गए कैथ लैब के रिन्यू करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो मेडिकल कॉलेज में पिछली गवर्नमेंट में हमने 29 करोड़ से द्वितीतल बना दिया था, वहाँ चिकित्सक नहीं है, स्टाफ नहीं है, बेड नहीं है, लोग बाग गैलरियों में अपना इलाज करा रहे हैं। आप पधारेंगे अब की बार तो मैं लेके चलूंगा। सरकार द्वारा जिस तरीके का जो मैं बात बता रहा हूँ, एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। चंबल किनारे स्थित कोटा शहर में आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे। 40 साल से पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, और जब से 40 साल से पाइपलाइनें बिछी नहीं है, और कम से कम 40 से 50% शुद्ध पेयजल पानी व्यर्थ बह जाता है। हालात, हाँ साहब,
2 मिनट में हाँ, समाप्त 2 करें। मिनट बोल। शुद्ध पानी व्यर्थ बह जाता है, और वो जो 2 लाख बच्चा जो पूरे देश से कोटा शहर में पढ़ने आता है, वो आपके राजस्थान की क्या छवि लेकर जाता है। जितना पैसा आपने कोटा के सौंदर्यीकरण में खर्च किया, उसके थोड़े से अंश में भगवान मथुराधीश जी जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, उनका जीर्णोद्धार हो जाता तो निश्चित रूप से कोटा जो धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित हो जाता। राज्य सरकार द्वारा कोटा एयरपोर्ट की बात करूं माननीय सभापति महोदय, तो कोटा एयरपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। आपने जो भूमि दी, वो भूमि आपने वन विभाग में दे दी। वन विभाग से हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने निकाल कर उसको फ्री किया। क्या हो साहब? अब भाई 1 सेकंड में साहब, 1 सेकंड में साहब। और अब जो राज्य सरकार को पैसा देना है साहब, वो पैसा दे दे, जिससे कोटा में एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए। वैसे आपने 8 मिनट भी नहीं बोल रहे थे साहब, मेरे से तो बहुत नाराजगी है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। विराज जी, आप पे खूब आशीर्वाद है, आप तो आराम से रहे।